बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। बेगूसराय में एक प्रेम कहानी जो कल तक अफसाना था, आज बेगूसराय लोगों की जुबानी बन गई। ऐसी ही एक प्रेम कहानी सुर्खियों में है, जिस पर अब कोर्ट की मुहर लग चुकी है। इस कहानी के किरदार भले ही एक प्रेमी प्रेमिका के हो, पर जिस तरह से वो दुनिया को पीछे छोड़कर प्यार की जगह पर आगे बढ़े और अपनी जीत हासिल की, वो रियल लाइफ की अमर कहानी बन गई। बेगूसराय में पिछले कुछ दिनों से एक प्रेमी जोड़ा न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाता फिर रहा था। परिवार की रजामंदी नहीं रहने के कारण लड़की के परिजन लगातार लड़का और लड़की को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। भागकर रचाई गई शादी से न लड़की के परिवार की रजामंदी थी, न ही लड़के के परिवार वाले खुश थे, जिससे नाराज होकर लड़की के परिजनों ने न सिर्फ लड़का और लड़की पर गोली चलाई, बल्कि लड़की के मौसेरे भाई को भी किडनैप कर दिया। तमाम तरह की मुसीबतों से जूझता यह जोड़ा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, पर एक दूसरे के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं प्यार के दुश्मन लड़की के परिवार वाले को उनका प्यार गवारा नहीं था। प्यार और पारिवारिक रिश्ते की डोर उस दिन टूट गई जब लड़की ने अपने परिवार वालों से बगावत कर महिला थाना अपने भाइयों से खुद की और अपने प्रेमी की जान की सलामती की गुहार लगाने पहुंच गई, जिसके बाद वह सुर्खियों में आई और मीडिया की खबर का हिस्सा बन गई। बाद में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने भी इनके प्यार पर मोहर लगा दी और दोनों सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। गढ़पुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली श्वेता और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख गांव के रहने वाले टिंकू पिछले 3 वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते थे। प्यार के इस खेल में दोनों नाबालिग थे, पर जैसे ही बालिग हुए वो घर से फरार होकर शादी रचा ली। इस शादी से जहां लड़की के घर वाले बेहद खफा थे, वहीं लड़का के परिवार वाले बेटे की खुशी के लिए शादी को स्वीकार कर लिए। पर समय के साथ साथ एक तरफ यह प्यार परवान रहता जा रहा था, वहीं अपने साथ 100 तरह की मुश्किलें भी लेकर आगे बढ़ रहा था। लड़की के मुताबिक उनके परिवार के लोगों ने गढ़पुरा थाना में लड़की के अपहरण का मामला लड़की पर दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोनों को शादी करने की इजाजत देकर इस प्यार पर जो अपने मोहर लगा दी, वहीं इस प्यार को और भी पुख्ता कर दिया। ऐसा तब संभव हुआ जब लड़की ने कोर्ट के सामने भी प्रेमी के ऊपर चल रहे मुकदमे को झूठा करार दिया और अपने प्यार को पाने की अपील की, जिसके बाद बृहस्पतिवार को पोखरिया स्थित एक मंदिर में आम लोगों के सहयोग से यह शादी संपन्न हुई। कोर्ट की इजाजत के बाद हुई शादी में मौजूद लोगों ने वर वधू को अपना आशीर्वाद देकर रवाना किया। वहीं प्यार की इस लड़की ने लोगों को शुक्रिया कहकर खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। और पहले हम जब 16 साल के थे तो मेरी माँ पापा जी शादी कर दी, जिससे जब मैं नादान थी, जो समझ में नहीं आता था और वो मुझे चाहता नहीं था और हम भी नहीं चाहते थे उनको, तो वो रिश्ता नहीं रहा। और उसके बाद जब हम इनसे प्रेम करने लगे और अपने माँ पापा को बोले तो मेरे माँ पापा तैयार नहीं हुए और उसके कारण हमको कोर्ट से शादी करना पड़ा। उसके बाद इस मंदिर में आकर भगवान के सामने भगवान को साक्षी मानकर आज हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों का बंधन इसी तरह बंधे हुए रहे। कल जो मेरी मम्मी थी वो मेरे ऊपर FIR कर दी थी, तो इसी के कारण हम जेल थाना में एडमिट हो गए थे और उसके बाद हम वहाँ से मतलब जज साहब के सामने बहस दिए, अपना बयान दिए और उसके बाद अपने ससुराल चले गए। तो आज मंदिर में शादी हो गया रीति रिवाज के साथ और हम खुश हैं। बस आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बंधन इसी तरह बंधे रहे। और क्या कहेंगे, बस श्वेता कुमारी। टिंकू कुमार से है। साख पूरी हो गया कि मतलब हम जब कोर्ट से शादी कर चुके थे तो इसका मम्मी पापा मेरे ऊपर FIR कर दिया था और मतलब हमारे आदमी पर केस कर दिया गया। उसके बाद हम फिर जेल गए, उसके बाद फिर हमारा वहाँ जमानत हो गया
उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जज साहब के सामने इसको पेश किया गया। उसके बाद इसका मतलब जब अथी हो गया पूरा फाइनल केस का, तो अब मेरा केस ऊपर रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर हम दोनों घर आए। उसके बाद घर आने के बाद फिर उससे बोला कि मतलब इसके ससुराल वाले आया और उसके बाद मतलब फिर से इसका FIR करने लगा इस पर। इसीलिए मतलब SP साहब फिर फ़ोन करके बोला कि मतलब इस तरह मतलब मामला है, फिर से उसको केस दर्ज हो जाएगा। इसीलिए मतलब फिर से बोला कि तुम फिर से शादी करो मंदिर में जाके कहें। इसीलिए हमको यहाँ फिर से आना पड़ा शादी करने के लिए। हाँ, मेरा नाम पिंकू कुमार है। शौक प्रेमी युगल का शादी का कार्यक्रम था, जो अपने घर से नाराज़ होकर के ना इनके परिवार वाले ने साथ दिया, ना कोई ने साथ दिया। ये पोखरिया मोहल्ला का जो है सामाजिक स्तर पे पूरे समाज का जो है ये अथी था। ये प्रेमी युगल को जो है, चाहे आप अपने लड़की के भाई समझ लीजिए हमको, या लड़का का बड़ा भाई समझ लीजिए, ये सामाजिक स्तर का कार्यक्रम था जो कि प्रेमी युगल को मिलाने का, एक जोड़ी को मिलाने का काम किया गया। बाबुल पासवान।